वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है दोस्तों आपका मेरे यूट्यूब चैनल टारगेट ग्रेड्स पर। आज मैं आपके लिए क्लास 10th का जो रिमेनिंग पार्ट है वो लेके आया हूँ। पर उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर पहली बार विज़िट कर रहे हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिएगा और पास में लगे बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर एक यूट्यूब वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की यूट्यूब वीडियो। इसके अंदर हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था कि रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, भी कैसे रिडक्शन होती है एक एलिमेंट की और कैसे ऑक्सीडेशन होती है। आज हम लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे कोरोजन और रेंसिडिटी। तो ये कोरोजन और रेंसिडिटी हमने अपनी डेली लाइफ में बहुत जगह देखे होंगे। जैसे ये लिखा हुआ है, हैव यू एवर ऑब्जर्व द ऑक्सीडेशन रिएक्शन एवरीडे लाइफ। मैं बता दूं कि कोरोजन जो होती है वो रस्टिंग होती है, सिंपली एक टाइप की, जैसे आयरन को लग जाए या किसी एनी अदर एलिमेंट को लग जाए, जिसके कारण क्या होते हैं उसकी जो कलर होती है, उसका जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ होती है वो चेंज होती है हो जाती है। और कोरोजन के बाद उसका जो केमिकल बिहेवियर है वो भी कई एलिमेंट्स का चेंज हो जाता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे रैंसिडिटी। रैंसिडिटी होती है सिंपली एक तरह की ऑक्सीडेशन। जैसे स्नैक्स बनते हैं उसके अंदर ऑक्सीडेशन होना, या कोई फैट्स या ऑयल है उसकी ऑक्सीडेशन होना, स्नैक्स टाइप में ऑक्सीडेशन होता है। ये सभी मैं आपको बताऊंगा कैसे उसकी स्मेल और टेस्ट चेंज होता है। तो चलिए दोस्तों पहले शुरू करते हैं कोरोजन। कोरोजन का सिंपली मतलब होता है रस्टिंग। रस्टिंग मतलब जंग लगना। ये जो लिखा है, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट आयरन आर्टिकल आर शाइनी व्हेन न्यू बट गेट कोटेड व्हेन रेडिश ब्राउन व्हेन लेफ्ट फॉर सम टाइम। इसके अंदर लिखा हुआ है कि अगर न्यूली जो एलिमेंट होता है, न्यूली आयरन का एलिमेंट होता है, वो बहुत ज़्यादा शाइन करता है, बट उसको अगर कुछ टाइम के लिए हम एयर में छोड़ देते हैं तो क्या होता है, वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, उसका कलर और उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल चेंज हो जाती हैं। एक डल टाइप में वो चेंज हो जाता है, रेडिश ब्राउन कलर में वो चेंज हो जाता है, जिसको हम कॉमन भाषा में बोलते हैं कि जंग लग गया है इसको, वो वाला प्रोसेस। इसको हम बोलेंगे रस्टिंग ऑफ आयरन। ये सम अदर मेटल ऑल्सो गेट टार्निश इन दिस मैनर। जैसे भी कॉपर हो गया वो भी इसी के अंदर ही आ जाएगा, भी उन्हें भी कोरोजन होती है। और एनी अदर एलिमेंट जैसे एल्युमिनियम होगा उसे भी वो भी कोरोसिव हो जाता है। जैसे उसके अंदर वाटर जैसे कई अगर कुछ टाइम के लिए रख दिया जाए तो उसके अंदर छोटे छोटे ड्रॉप से बनने शुरू हो जाते हैं। उसके कारण क्या होता है, भी कोरोजन, उससे पता लगता है भी वो करोड हो गया है। या कई एलिमेंट ऐसे होते हैं कॉपर के जिसे हम रखते हैं तो ग्रीनिश टाइप में लिक्विड सब्सटेंस सिक्रीट करते हैं जब हम उसके अंदर कुछ भी ईटेबल आइटम पुट करते हैं। ये वाली सभी चीज़ें ये कोरोजन के ही एग्जाम्पल हैं। ये सिंपली एक तरह का एसिड ही होता है जो अगर आप हम इसे टच करके देखते हैं टंग के साथ तो हमें ये 100 टेस्ट में लगते हैं। तो ये सभी एग्जांपल हैं कोरोजन के। जैसे कि एक एग्जांपल इन्होंने दिया हुआ है ब्लैक कोटिंग, यहाँ पे है ब्लैक कोटिंग ऑफ सिल्वर एंड ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर आर एग्जांपल ऑफ कोरोजन। एक एग्जांपल है कि सिल्वर के अंदर जो ब्लैक कोटिंग होगी वो भी कोरोजन का एग्जांपल होगा। ग्रीन कोटिंग कॉपर का तो मैंने आपको बता ही दिया है, जब हम ईटेबल आइटम रखते हैं किसी भी यूटेंसिल के अंदर तो वो कोरोड हो जाता है। तो आगे चलते हैं। कोरोजन जो होता है वो कई कार बॉडीज़ को डैमेज करता है, ब्रिज, रेलिंग, शिप और कई एनी अदर एलिमेंट जो कि आयरन से बने हुए होते हैं। और ये कोरोजन एक है जो बहुत ही ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम है। तो इसके यहाँ पे प्रिवेंटिव मेज़र नहीं दिए हुए, तो मैं आपको बताऊंगा इसके प्रिवेंटिव मेज़र। पहला है गैल्वेनाइजेशन टेक्निक। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, ऑयल और ग्रीस से किसी भी आयरन एलिमेंट या इंस्ट्रूमेंट को प्रोटेक्ट करते हैं।
दूसरा क्या होता है कि हम वाटर जो कई यूटेंसिल्स में या कई किसी भी ब्रिजेस के ऊपर पड़ता है, उसे वाटर को आयरन एलिमेंट से दूर रखें। और तीसरी बात है कि उन्हें कलर और पेंट करके उनकी क्रोसिविटी को रिड्यूस किया जा सकता है। ये सभी स्टेप्स हैं जो हम कोरोजन को ओवरकम करने में ले सकते हैं। तो इसी के साथ ही हमारी कोरोजन की जो टॉपिक है वो ख़त्म होता है। अगला टॉपिक और हमारा लास्ट टॉपिक है रैंसिडिटी। रैंसिडिटी मैंने दोस्तों आपको बताया है कि सिंपली एक टाइप की कोरोजन ही होती है, ऑक्सीडेशन होती है, सॉरी कोरोजन ही ऑक्सीडेशन होती है। जैसे कि यहाँ पे एक क्वेश्चन हमें पूछा गया है एनसीईआरटी वालों ने कि हैव यू एवर टेस्टेड और स्मेल द फैट कंटेनिंग फूड मटेरियल लेफ्ट फॉर सम टाइम। जैसे कि हम चिप्स या कुछ एनी अदर स्नैक्स आइटम हम देखते हैं, जब उसे पैकेट में से छोड़ा जाता है उसकी जो नाइट्रोजन गैस है वो बाहर निकल जाती है, उसके बाद उसके अंदर थोड़ा सा मॉइस्चर कंटेंट आ जाता है और उसके बाद उनका जो टेस्ट है वो बिल्कुल चेंज हो जाता है। इसको ही हम एक तरह की ऑक्सीडेशन बोलते हैं, इसको ही हम रैंसिडिटी बोलते हैं, क्योंकि उनका जो फैट्स है, उनके जो उसके अंदर आयंस हैं वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं एयर कंटेंट के साथ, क्योंकि एयर के अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, बहुत सारे आयंस होते हैं, जिसके कारण वो उनसे रिएक्ट करेंगे और ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। यही लिखा हुआ है, व्हेन फैट्स एंड ऑयल आर ऑक्सीडाइज दे बिकम रैंसिड एंड देयर स्मेल एंड टेस्ट चेंज। मैंने आपको बताया कि उसकी स्मेल और उसका टेस्ट भी चेंज हो जाता है। यूजली सब्सटेंसेस विच प्रिवेंट ऑक्सीडेशन एंटीऑक्सीडेंट्स आर एडेड टू फूड कंटेनिंग फैट एंड ऑयल। तो एंटीऑक्सीडेंट डाले जाते हैं किसी भी सब्सटेंस को प्रोटेक्ट करना हो, उसके ऑक्सीडेशन को बचाना हो। जैसे कीपिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनिंग हेल्प अस टू स्टॉप ऑक्सीडेशन। डू यू नो दैट चिप्स मैन्युफैक्चरिंग। ये तो मैंने आपको बता ही दिया है कि कोई भी चिप्स हो या कोई भी कुरकुरे वाला पैकेट हो, कोई भी स्नैक्स हो, उसके अंदर नाइट्रोजन गैस फिल की होती है और एंटीऑक्सीडेंट उनके अंदर ऐड किए होते हैं ताकि हम रैंसिडिटी जैसी ऑक्सीडेशन को बचा सकें। ये एंटीऑक्सीडेंट टेक्निक हम यूजली पिकल में भी यूज़ करते हैं। जैसे कि हम इसके अंदर बहुत सारे आइटम्स डालते हैं, विनेगर कुछ अमाउंट में विनेगर डाला जाता है, कई घरों में डालते होंगे बट कईयों में नहीं डालते इसको। जैसे ऑयल एक सबसे बड़ा एंटीऑक्सीडेंट है जब भी हम पिकल बनाते हैं होममेड। तो ये मेरी थे रैंसिडिटी। इसी के साथ ही ये टॉपिक यहीं एंड होता है और ये लेसन भी एंड होता है। फिर मिलते हैं दोस्तों एक नई यूट्यूब वीडियो के साथ। तब तक के लिए बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल टारगेट ग्रेड के साथ और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं एक और वीडियो के साथ ताकि मैं अपनी एक यूट्यूब वीडियो और आपके साथ शेयर कर सकूँ। तब तक के लिए धन्यवाद। सत श्री अकाल।